हमारे सभी का शुक्रिया, जी, सब जुड़े रहे। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सात समंदर पार से अपनी देसी भाषा में कहूँ सात समंदर पार से हमारे साथ डॉक्टर वीना विजय जुड़ चुकी हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। यूएसए से वो हमारे साथ जुड़ी हैं। वहाँ अभी शायद सुबह हो रही है, सुबह का टाइम है और बहुत सुबह उन्हें हमारे साथ जुड़ना पड़ा है। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने वहाँ पर हिंदी का झंडा गाड़ रखा है और हिंदी को लेकर चल रही हैं। एक दोहा में आपके स्वागत में पढ़ती हूँ कि भाषा हिंदी सी नहीं, भारत का ये मान, भाषा हिंदी सी नहीं, भारत का ये मान, और ममता सी मीठी लगे शब्द शब्द में जान, ममता सी मीठी लगे शब्द शब्द में जान। तो आपको बहुत साधुवाद देती हूँ कि आप विदेशों में हमारी हिंदी को इतनी मजबूती से थामे हुए हैं, उसका प्रचार प्रसार कर रही है अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से। और इस पटल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जितने श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, जुड़े रहिएगा, बहुत अच्छी रचनाएं हमें सुनने को मिलने वाली हैं। और इसी के साथ मैं अपना जो माइक है वो वीणा विज जी को सौंपती हूँ, वो आए और अपना काव्य पाठ करें। बहुत बहुत स्वागत है वीणा जी। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी। स्वागत है। थोड़ी आवाज जरा खांसी करके मोटी है पर चलेगी। सही है, सही आ रही है आवाज। और और जितने लोग जुड़े हैं आपका स्वागत कर रहे हैं, सभी का आभार। हाँ, तो एक शेर सुनाती हूँ कि स्वागत। लम्हों से गुजारिश है समझ जाए, वाह, लम्हों से गुजारिश है समझ जाए, चिरागे वफा आंधियों से गुजर आए। क्या बात, क्या बात, वाह। और इस मौसम को देखते हुए जहाँ इतनी ठंड थी और अभी हल्की सी धूप आई है, तो मैं 4-6 लाइनें उसके बारे में आपको एक नज्म के रूप में सुनाती हूँ। जरूर जरूर, स्वागत है। तकते रहे आसमां धूप के निशान पाने को, कोहरे गिरे खाक कर डाला दीवाने को। क्या बात। शामों को भी सुलगाया गरमाया हमने, हम्म। शामों को भी सुलगाया गरमाया हमने, धुंध के अंधेरों ने मसला परवाने को। वाह। सुबह के साए बेखबर थे अब तक, हल्की जुम्बिश के बाद संभल बैठे। क्या बात, वाह। काफिला बादलों का था दम बेदम, कतरा कतरा रोशनी को पी बैठे। ओहो, वाह। तपिश पाने को आफताब की राह तकते, तपिश पाने को आफताब की राह तकते, तरसते हैं धूप की किरण के लिए। थक वाह, चुके क्या हैं है? लिहाफ का बोझा ढोते, गुनगुनी धूप है आई शिकवे मिटाने के लिए। वाह, गुनगुनी क्या धूप है कहने। आई शिकवे मिटाने के लिए। आने के लिए बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जी। तो अब मैं सुनाती हूँ आपको एक भीतरी बारिश, एक नारी के मन की भीतरी बारिश। स्वागत है। सूखे तन पे बरसती भीतरी बारिश में भीग भीग जाती हूँ मैं अंतर मन से। आहा। सूखे तन पे बरसती भीतरी बारिश में भीग भीग जाती हूँ मैं अंतर मन से। गीली मेरी धोती चिपकी मुझसे, कोफ्त है कितनी, उघड़ा है बदन। भीतर चल रहे अंधड़ कपकपा जाते हैं, दिखती हूँ जीवन जीती भीतर ही भीतर इसकी। वाह। चैन ले लूं मैं भी आंधियां तो थमे, चैन ले लूं मैं भी आंधियां तो थमे, निचोड़ लूं गीली धोती ढक लूं अंग उघड़ा। वाह। जो मिल जाए उधार खुशी की किरण भी, भीतरी बारिश से धो सजो लूं अपने भीतर। क्या बात, क्या बात, भीतरी बहुत बारिश अच्छा। से सजो से धो सजो बहुत लूं अपने खूबसूरत। भीतर। तो इसके बाद में आपको और कविता सुनाती हूँ, पर फिर अपना एक जी। शेर सुनाऊंगी। रात नरेंद्र की कुमार सिंह जी का खामोशियों में स्वागत है। करवटें बदलते रहे, जी जी।
रात की खामोशियों में करवटें बदलते रहे, सिलवटें डलती रही, रात गुजरती रही। क्या कहने, वाह वाह। रात गुजरती रही। तो एक जो अमेरिका में बैठे हैं और जो अकेले होते हैं, उन्हें एक चुप्पी का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ का रिवाज है, अकेले रह जाते हैं आप घर में। जी जी। मैं शरानी हूँ। अच्छा, चुप्पी, चुप्पी, चहुओर चुप्पी, कि चुप्पी से घबरा जाती। सरसराती हवा की साए साए, पास के जंगल से झिंगुर की धुन, मन में संगीतमय ताल जगाती, पर फिर चुप्पी से घबरा जाती। वाह। छत पर टपकती बारिश की बूंदें, छत पर टपकती बारिश की बूंदें, पर नाले से बहता पानी का शोर, वाह। संगीत सम्मेलन की थाप बजाती, पर फिर चुप्पी से घबरा जाती। बहुत खूबसूरत। दूर गगन से आता पंछियों का झुंड, चींटी का शोर मचाता आगे बढ़ जाता, पल भर को चहक मन बीन बजाती, पर फिर चुप्पी से घबरा जाती। क्या बात। सर से सड़क पर गाड़ियां गुजरती, सर से सड़क पर गाड़ियां गुजरती, इंसान की शक्ल कहीं नजर न आती, किसी से बचाने को मन तरसाती, पर फिर चुप्पी से घबरा जाती। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अति सुंदर सलोने घरों की कतारें, अति सुंदर सलोने घरों की कतारें, हरियाली बिछे कालीन, साफ किनारे, भारत की मिट्टी की महक न पाती, चुप्पी, बस सिर्फ चुप्पी से घबरा जाती। बहुत सुंदर, बहुत तो सुंदर। बस बहुत ये से लोग इसी भाव को जीते हैं, जो चुप्पी वाली बात आपने कही। और अक्सर घरों में जो अकेले रहते हैं, वो इस सब चीज़ों से दो चार होते रहते हैं, और बहुत ही खूबसूरती से आपने उसको अभिव्यक्त किया है। बहुत शुक्रिया। आवाज़ आपकी बंद हो गई है। माइक बंद हो गया आपका, आवाज़ नहीं आ रही है। अभी खुला नहीं है, माइक बंद है। वीणा विज का माइक बंद हो गया है, अभी वो नहीं ओपन हुआ है। हाँ, आया। अब खुल गया। हाँ, अब ठीक है। अच्छा जी, थैंक यू। स्वागत है। जी, शेर मुलाहजा फरमाती हूँ। स्वागत है। नजरे अल्फाजों की मोहताज कब हुई, नजरे। हरीश नवल जी लिख रहे हैं, चुप्पी का हरीश जी का संबंध मैंने कमेंट पढ़ा है कि बिल्कुल ठीक कह रहे अमेरिका से कितना है मैं भी जान रहा हूँ, तो मैं उन्हें बता दूं, सिर्फ अमेरिका से संबंध नहीं है। हम जैसे लोग भी कुछ हैं जो बहुत समय अकेले गुजारते हैं, तो हम लोग सभी उस चीज को जीते हैं, उस चीज को अंदर तक महसूस कर पा रहे हैं। हाँ, माइक की चुप्पी। ठीक है। जी, माइक भी चुप हो गया था। नजरे स्वागत है। अल्फाजों की मोहताज कब हुई, हम्म। ये तो कत्ले आम करती हैं। तो इसमें मैं आपको आंखों की भाषा एक कविता सुनाती हूँ। स्वागत है। कुछ प्यारी है। चलिए मैं
हमारे साथ बहुत से श्रोता जुड़े हुए हैं। कमलेश द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हैं, द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नरेंद्र कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हरीश नवल जी लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, नीरू मेहरा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ पुनः, और जुड़े रहिएगा। ये हमारी आखिरी रचनाकार है आज की, और वैसे तो कार्यक्रम 8 मार्च तक चलना है, लेकिन आज की हमारी ये आखिरी प्रस्तुति है, आखिरी रचनाकार है। तो 10:30 बजे तक आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत स्वागत है वीणा विद जी का। आंखों की भाषा जी सर्वविदित है, सत्य है। आंखों की भाषा, जिस्म की भाषा, रूह की भाषा। वाह रंजो गम मस्ती में डूबी दो आंखें, कतरा कतरा जहाँ पनप रही आंसू। हाँ हाँ सोए आलम में तकती निर्विशेष, अर्श के तारों को पाने की अभिलाषा। इतनी गहरी है इन आंखों की भाषा। क्या बात। सोहनी ने इश्क में जान की बाजी लगाई, पीकर आशिक की आंखों का मत प्याला। मत भरे नैनों के सागर में डूब, चिनाब की लहरों को ना किया अंदाजा। हाँ हाँ मन फरमाती है ये आंखों की भाषा। वाह बहुत सुंदर। उद्वेलित इच्छाएं पाती इनसे उष्मा, हम्म, उद्वेलित इच्छाएं पाती इनसे उष्मा। शून्यत्व में उत्पन्न करती विमर्श, कैसे उभरे साहिल पे अटकी मंजूषा। नैनन में समाई पल पल जिज्ञासा, कौन समझा है इन आंखों की भाषा। क्या बात। वाह जिस्म की भाषा, रूह की भाषा। बहुत आंखों से खूबसूरत। आंखों का मिलना बतियाता, हम्म आंखों से आंखों का आंखों मिलना का। बतियाता। उत्कट भावनाओं का सृजन कर मुस्काता। हम्म ऊष्मा के उद्वेग से संकलित ऊर्जा, विसर्जित होकर थी पूर्ण आकांक्षा। हाँ हाँ रचती प्रपंच इन आंखों की भाषा। क्या जिस्म कहने की क्या कहने। भाषा, रूह की भाषा। गूढ़ रहस्य छिपाए भेद ना जतलाए, हम्म गूढ़ रहस्य छिपाए भेद ना जतलाए। मौन में भी अंतर्भाव मुखर हो जाए। हम्म मानव मन के नवरस का दर्पण, प्रस्तुत करती भावों की परिभाषा। ऐसी न्यायालय है इन आंखों की भाषा। क्या कहने। बहुत खूबसूरत। और अब मैं अगली कविता आपको सुनाती हूँ। आपकी आंखों की भाषा वाकई में बहुत खूबसूरत है। जी स्वागत है। जी हाँ, चलिए मैं आपको सुनाती हूँ। शाम के पिघलने के संग संग तुम्हारी आंखों से पिघल कर हम हम्म इख्तियार कर रहे हैं शक्ल एक अनछुए ताबूत की। तो अंतर प्यास सुनाने लगी मैं आपको कि एक अंतर में प्यास होती है, बाहर प्यास है, एक अंतर प्यास है। तो सदियों से अंतर प्यास लिए बैठी हूँ, हम्म सदियों से अंतर अंतर। प्यास लिए बैठी हूँ। शुधा बुझाने अंतर जल बरसा नहीं है, क्या बात। अंतर जल बरसा नहीं। शुभ्र चंद्रिका ने तो उतरती नभ से, हम्म शुभ्र चंद्रिका ने तो उतरती नभ से मुझको छूती कोई चंद्र किरण नहीं। वाह प्यास वहीं की वहीं रह जाती है। देखिए, बिल्कुल। धरणी को नित अंग लगाए आकाश, हम्म धरणी को नित अंग लगाए आकाश। कोरी काश। मृग तृष्णा है जग ज्ञाता नहीं। सांझ के सूरज निकले है सागर, सांझ हाँ के सूरज निकले है सागर। कौतुक अगन का तल जाने नहीं। वाह। मलय मस्ताई भोले से पत्तों को छू, हम्म मलय मस्ताई भोले से पत्तों को छू। पत्तों को छू। कोपले दुलार ने बसंत पहुंचा ही नहीं, वाह कोपले दुलार ने बसंत पहुंचा ही नहीं। देखिए, बसंत की प्यास रह गई ना। बसंत बिल्कुल, हाँ। बसंत की आहट हो रही है। जल किनाए लख मृणालिनी अधीर, जल किनाए लख मृणालिनी अधीर। हम्म पंखुरी रस पीने भ्रमर गुंजन नहीं, वाह। भ्रमर ही नहीं आया।
बिल्कुल। श्यामल बदली मुख चूमे मेघराज, श्यामल बदली मुख चूमे मेघराज, दामिनी कौंधी घटा बरसी नहीं, वाह। दामिनी कौंधी घटा बरसी नहीं, वंचित सपनों की चारागाह में हमें, हम सब लड़कियां सपने देखती हैं बचपन से, बिल्कुल। वंचित सपनों की चारागाह में हमें चौकड़ियां मारने का वर्चस्व नहीं, चौकड़ियां सही बात। मारने का वर्चस्व नहीं, वर्चस्व नहीं। पल्लवों को रौंद रहे मदमस्त मतंग, मतंग हम्म। मीन्स हाथी, मदमस्त जी हाथी, जी। ये पुरुष ने लिया है पल्लवों को, पल्लवों की छोटी कन्याएं हमारी, तो उनके लिए है पल्लवों को रौंद रहे मदमस्त मतंग, लगता अंतर प्यास कभी बुझेगी नहीं, क्या बात, क्या कहने, लगता बहुत अंतर अच्छा, प्यास बहुत अच्छा। कभी बुझेगी नहीं। बिल्कुल। जो हरीश नवल जी कह रहे हैं, वीणा जी भाव और भाषा का अद्भुत संगम है। वाकई में आपका जो शब्द संयोजन है वो बहुत ही खूबसूरत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ। एक ख्याल उमड़ा है, जी। एक ख्याल उमड़ा है हर्षों को तलाश कर, वाह। जहन में रखने को लफ्ज तो बोलो कोई, बिना लफ्ज की कहाँ से कुछ बनेगा। तो इसके लिए मैं आपको सुनाती हूँ अद्वितीय अज। पहले अज के लिए स्वागत है। 2 पंक्तियां बोलूंगी। अज जो कभी जन्म नहीं लेता नित्य है, प्रकृति के अस्तित्व में जीवंतता है वही अज है। शब्द से मौन खंडित हो जाता है, शब्द शोर करते हैं, कुछ करते हैं, ध्यान भटकाते हैं, अज को देखने के लिए मौन आवश्यक है। तो उसी के ऊपर ये कविता लिखी है मैंने, जी, अद्वितीय अज। स्वागत है। बहुत सुंदर इसकी हेडिंग है। तुझसे कुछ सवाल है जिंदगी, तुझसे कुछ सवाल है जिंदगी, माना ये खामोश नाजुक एहसास है, माना ये खामोश नाजुक एहसास है, खुश गम और खुशी पलड़े हैं तेरे दो, गम और खुशी पलड़े हैं तेरे दो, गम जब भी आया बेरोक टोक, आते ही त्वरित भरित तरु, गुल्म सा रह जाता उलस उलस कर, खुशी का मुखौटा ओढ़ना बेसबब, नम आंखों में हंसी बेवजह है, क्या बात, क्या बात, वाह। नम आंखों में हंसी बेवजह है, भरे घर में रोने का कोना नहीं पा, भरे घर में रोने का कोना नहीं पा, आंसुओं का सैलाब भीतर ही रहता, पल पल में मुखौटे लगाए जाते, जिनकी जातियां उपजातियां भी होती, मुखौटों की जातियां उपजातियां भी होती, खुशी की धूप घर के कोने खंगालती, क्या बात। हंसी की खनक संगीत उतारती, हंसी की खनक संगीत उतारती, ज्यों काली घटा बूंदे बरसा, बंजर को हरित मंजरित कुंजरित करती है, क्या बात, क्या बात, बहुत खूबसूरत। ज्यों काली घटा बूंदे बरसा, बंजर को हरित मंजरित गुंजरित करती है, मुखौटों में जब मौन प्रस्फुटित हो, मन का कोलाहल वहां शांत होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अंतर खूबसूरत। अंतर की गुफा में अद्वितीय अज है, वाह। अंतर की गुफा में अद्वितीय अज है, जिंदगी शब्द को रोक, जिंदगी शब्द को रोक, अज मिला दे, वाह। अज मिला दे। क्या कहने, बहुत खूबसूरती से आपने
अभिव्यक्त किया इसे, और बहुत खूबसूरत आनंद आ रहा है आपको सुनने में, और उतनी ही आनंदमयी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। नरेंद्र कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं सुंदर चित्रण मुखौटे की जातियां उपजातियां। बहुत हरीश नवल जी और नीता जोशी जी, रमणीक मोहनी जी, सभी, नीलू मेहरा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लगातार जुड़ी हुई हैं, और सभी बहुत खूबसूरत प्रतिक्रियाएं आपकी रचनाओं के लिए दे रहे हैं। सभी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और हम बहुत सुन रहे बहुत हैं आभारी है, अमेरिका से डॉक्टर बहुत वीना बहुत विज जी आभारी है। को। जी। रमणीक सीने जी में लिख रहे खली हैं, सीने अति, में खली आंखों जी, में एक तूफान उमड़ा है। सीने में खली आंखों में एक तूफान उमड़ा है। होठों पे सिसक पेशाने पर बल सा पड़ा है। क्या बात, होठों पे सिसक पेशाने पर बल सा पड़ा है। जलसा पड़ा है। तो सुनाती हूँ आपको कि कैसे बल पड़े तो सवाल आए, सवालों से भरी कोपले आई। हम्म, सवालों से भरी कोपले है मेरी अगली कविता। जी, स्वागत है। हाँ, आज्ञा फरमाइए। चांद कतरा कतरा पिघल कर रहा शरारते। हम्म, चांद कतरा कतरा पिघल कर रहा शरारते। मेरे जिगर की ओर से मछली कुछ हसरते। फलक के पार चली अपने लिए तलाश में एक नया पारावार। वाह, मेरे भीतर की एक धरा गहरे में पैठ जख्मों का कारवां सहेजती। मरहम लगा दुलारती जीने का भ्रम देती। हम्म, आंखों की पोरों में रेशे भर आंखों हम्म, की पोरों में रेशे भर देती भावों को विस्तार। क्या बात, वाह, देती भावों को विस्तार। विस्तार, वीरान वृक्ष का दामन वीरान वृक्ष का दामन जर्द पत्तों की बेशुमार बेबस सूखी टहनियां झरे पत्ते जीन जीन। पवन झोंके उड़ा ले चले हम्म, पवन झोंके उड़ा ले चले धूल रंजित कर जिन्हें देखी है ऐसी जाति बहार। वाह, कभी देखी है ऐसी जाति बहार। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ठुके हैं त्रिषित सुलभ उर में ठुके हैं त्रिषित सुलभ उर में कुछ नए प्रश्न। सवालों से भरी कोपलें हम्म, रिश्ता है जिनसे असहिष्णु संवेदनहीन अनिल। वाह, बिखरेगा कण कण में एकाकार होगा प्रणव ध्वनि में समाकर। क्या प्रणव कहने, ध्वनि में समाकर। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आपकी रचनाएं, आपका जो शब्दकोश है और सब शब्द संयोजन है, वो इतना खूबसूरत है। मैं उसकी खूबसूरती देख रही हूँ कि किस तरह से आप कितनी खूबसूरती से अपने भावों को अभिव्यक्त करती हैं। और वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है आपको सुनते हुए। और सभी बहुत तारीफ कर रहे हैं, खास तौर पर आपके जो शब्द संयोजन की तारीफ बहुत अधिक हो रही है। और मेरी तारीफ भी कर रहे हैं हरीश नवल जी, आपका संचालन विशिष्ट है, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हरीश नवल जी का। और वीणा विज जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हम उन्हें सुन रहे हैं। आइए और एक रचना से हम सरोबार होते हैं और स्वागत करते हैं वीणा विज जी का। एक शेर अर्ज करती हूँ। स्वागत। लिख दो किताबें दिल में कोई ऐसी दास्तां लिख दो किताबें दिल में कोई ऐसी दास्तां जिसकी मिसाल दे न सके सातों आसमां। क्या बात, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो एक है अनपढ़ी किताब हम्म, की चाहे एक पुरुष नारी को कह रहा है या नारी पुरुष को कह रही है कि जी, अनपढ़ी किताब है। तो स्वागत है। काश तुमने तो ढंग से पढ़ा होता। काश नहीं, आपकी आवाज बंद हो गई है, आवाज बंद हो गई है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो।
हाँ, अब आ रही है। अच्छा, तो अनपढ़ी किताब सुनाती हूँ आपको, स्वागत है। चाहे वो पुरुष की तरफ से लीजिए चाहे स्त्री की तरफ से लीजिए, क्योंकि दोनों दो पहिए हैं। तो अनपढ़ी किताब। काश तुमने मुझे ढंग से पढ़ा होता, एक अनपढ़ी किताब की तरह उत्सुकता से हाथों में लिया होता। काश तुमने मुझे ढंग से पढ़ा होता। वाह। बाह्य आवरण की रंगीनियों की अपेक्षा, बाह्य आवरण की रंगीनियों की अपेक्षा भीतर खिंचे सादे चित्रों में छिपे भाव समझने का एक यत्न किया होता। काश तुमने मुझे ढंग से पढ़ा होता। क्या बात, वाह, बहुत अच्छे। उंगलियों की बोरों को होठों से लगा, उंगलियों की बोरों को होठों से भिगो, एक एक पन्ने का जिस्म टटोल कर, वाह। एक एक पन्ने का जिस्म टटोल कर पाने की चाह में अधीरता से छुआ होता। काश आहा, तुमने मुझे ढंग से पढ़ा वाह, होता। क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक अनपढ़ी किताब की तरह। वाह। नीरस गूढ़ ज्ञान की बातें ना सही, नीरस गूढ़ ज्ञान से भरी बातें ना सही, सरसता से भरे तिलस्मी गद्यांश, तिलस्म जो छुपा होता है उसको तिलस्म कहते हैं। तो जी। सरसता से भरे तिलस्मी गद्यांश खोज कर दिल में स्थान दिया होता। काश तुमने मुझे ढंग से पढ़ा होता। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पेज मार्क लगा शेल्फ पर रख, पेज मार्क लगा शेल्फ पर रख, पुनः वहीं से पठन की ललक लिए, पुनः वहीं से पठन की ललक लिए, करीब से मेरी तन्हाइयों को छुआ होता। आहा, काश, काश तुमने मुझे क्या ढंग बात, से वाह पढ़ा वाह होता। वाह वाह वाह, बहुत एक खूबसूरत, बड़ी बहुत किताब की खूबसूरत। तरह। हृदय के नीरव कोने में, हृदय के नीरव कोने में बार बार पढ़ने, तल्लीनता से पढ़ते रहने से की प्रबल इच्छा बनने से ये किताब आखिर पढ़ी जाती, ये किताब आखिर पढ़ी जाती। तब आज की भांति तुम्हें मुझसे गिला और शिकवा ना होता। काश तुमने ढंग से पढ़ा होता। बहुत एक खूबसूरत, अनपढ़ी बहुत किताब खूबसूरत। की तरह, एक बहुत अनपढ़ी आनंद आ किताब रहा की है। तरह। क्या बात, बहुत खूबसूरत रचना, एक अनकही किताब की तरह। और कितने खूबसूरत जी लफ्जों हाँ, में इस अनपढ़ी रचना को किताब है आपने, जो इंसान जी। बिंब आपके जो प्रतीक होते हैं वो इतने खूबसूरत होते हैं, पर मतलब सुनकर बहुत बहुत आनंद आ रहा है। हमारी समय की थोड़ी सीमा है, वरना हम आपको लगातार और ज्यादा सुनते, लेकिन समय की थोड़ी सीमा है। आप चाहें तो एक आध शेर अपना सुना दीजिए, फिर इस कार्यक्रम का हम समापन करेंगे। बहुत खूबसूरत प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इतनी रात तक सब जुड़े हुए हैं। विभा रश्मि जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और बहुत बहुत आपके शब्द संयोजन, आपके भाव, आपकी अभिव्यक्ति चलिए की फिर बहुत कभी तारीफ हो रही है। सही। हाँ। ठीक है, अनपढ़ी नहीं, अनपढ़ी किताब है। अनपढ़ी, अनपढ़ी। अनपढ़ी जिसे पढ़ा ही नहीं किया कभी। जी जी। ठीक है। हाँ तो आप अपना एक आध शेर को सुना दीजिए आखिरी में चलते चलते। अच्छे सीने में खल, नहीं ये तो मैंने सुनाया है आपको। मैं आपको शकील बदायूं जी की 4 लाइनें जो है उन्होंने अनुपमा, वाह। अनुपमा कहा में लिखी थी कि जी जी। तूने, वो था ना कि या दिल की सुनो दुनिया वाले। जी। आवाज हाँ तो हाँ कुछ हाँ नहीं है हाँ। पर फिर भी थोड़ा सा उसके स्वागत साथ है, क्योंकि स्वागत है। साहिल की तरफ कश्ती ले चल, तूफान की तरफ रे सहना क्या, साहिल की तरफ कश्ती ले चल, तूफान के तपेड़े सहना क्या, तू आप ही अपना माही बन मौजों के सहारे बहना क्या, क्या बात। साहिल की तरफ कश्ती ले चल। ये बीच सफर में कैसी थकन, मंजिल भी तेरी जब दूर नहीं,
सोए हुए राही जाग जरा, ख्वाबों में उलझ कर रहना क्या, क्या बात। साहिल की तरफ कश्ती ले चल। कुछ नींद भी है, कुछ होश भी है, ना जाने आलम कौन सा है, या डूब जा या चल साहिल पर, तिनके के सहारे बहना क्या, साहिल की तरफ कश्ती ले चल। तूफान के थपेड़े सहना सहना क्या, क्या। तू आप ही अपना माही बन, मौजों के सहारे बहना क्या, साहिल की तरफ कश्ती ले चल। बहुत आपका बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत आनंद आया आपको सुनकर। और जैसा मैंने कहा कि आपके अल्फाज इतने खूबसूरत होते हैं और अल्फाजों से जो बुनाई आप करती हैं अपनी रचनाओं में, वो बहुत ही खूबसूरत होती है। और बहुत बहुत बधाई देती हूँ, इतना समय आपने निकाला इस पटल के लिए, इस कार्यक्रम के लिए। आपको बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और चलते चलते आइए, जितने श्रोता जुड़े हैं, चार पंक्तियां मेरी भी सुन ले, उसके बाद मैं इस कार्यक्रम का समापन करती हूँ। मेरा सौभाग्य फूल। कि मैंने आप सबको सुनाया, और हाँ, ये हरीश नवल जी के कहने पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस मंच से जुड़ी हमें हूँ। बहुत चंद्रा जी आनंद को आया आपको नमस्कार, सुनकर, आप कमलेश हमसे दीवान जी जुड़े। को भी मैं हाँ। हमेशा पढ़ती हूँ। तो हुँ। सबको मेरा नमस्कार, नीता जोशी जी, निर्मल, सबको सबको जी। चलिए, 4 पंक्तियाँ मेरी भी सुन लीजिए, उसके बाद इस सुनाइए जी। कार्यक्रम का हम समापन करते हैं। जितने लोग जुड़े हैं सुनिएगा कि फूल कम है, खार ही की वादियाँ बढ़ने लगीं। हम्म, फूल कम है, खार ही की वादियाँ बढ़ने लगी, ज़िंदगी में आजकल दुश्वारियाँ बढ़ने लगी, और फ़ेसबुक पर बीवियों ने ली नई बहनें बना। फ़ेसबुक पर बीवियों ने ली नई बहनें बना, लॉटरी पतियों की निकली सालियाँ बढ़ने लगी, लॉटरी पतियों की निकली सालियाँ बढ़ने लगी। आइए बहुत इसी अच्छा। मुस्कुराहट के साथ हम इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया, जितने रचनाकार हमसे जुड़े उनका भी शुक्रिया, जितने श्रोता इतने समय तक हमारे साथ जुड़े रहे हैं, उन सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया।